हाय गाइस, सो दिस इज़ आवर लास्ट डे हियर इन गोवा। तो अभी हम अपने प्रॉपर्टी से चेकआउट कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा फ्लाइट जो है वो कल सुबह 6:30 को है। सो वी आस्क्ड आवर प्रॉपर्टी ओनर टू एक्सटेंड आवर स्टे टिल लेट नाइट, लाइक 12-1 बजे तक। बट यहाँ पे ऑलरेडी बुकिंग है, सो ये वाला प्रॉपर्टी में हम नहीं रुक सकते। उन्होंने हमें एक ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी दिया है उनके यहाँ के ऑपोजिट बिल्डिंग में ही। सो वी आर मूविंग देयर। तो अभी हम सारे सामान पैक कर रहे हैं एंड वी विल बी शिफ्टिंग देयर। एंड वहाँ पहुँच के अपना सामान वामान रख के वी विल बी हेडिंग आउट समवेयर नियर हियर। यहाँ पे तो बहुत सारी बीचेस हैं, तो देखते हैं यहाँ पास में कहीं जाके विल चिल आउट एंड देन वी कैन हेड टू द एयरपोर्ट आफ्टर रेस्टिंग सम टाइम। सो या दिस इज ऑल अपडेट आई वांट टू गिव यू। So guys, finally we have shifted to this building which is just opposite of where we were, and this is a 1 BHK apartment. Come, I will show you. So this is a 1 BHK apartment. We have the kitchen, a small dining space. Also we have refrigerator here. The refrigerator, TV, and also we have this is the AC here. That's the bed. We have a sofa cum bed, and finally this is the balcony. So that was the building where we earlier till today, and now we have shifted to the opposite building. That's all, guys. Now we have come to Varka beach, and this is the starting point. Like you just saw, that is the parking. You need to get your bike straight and park it here, and there are the steps where you need to head accordingly to the steps. So let's go see how's the beach. And yeah, it is just behind the Club Mahindra hotel here in Varka. That's easy to access. वहाँ पे क्लब महिंद्रा का है, एंड दिस इज़ द वे टू द बीच। तो बीच में पानी है, हैव टू क्रॉस दिस वन। This is a small water crossing to go to the seashore. Fishes over here. बहुत ही ज़्यादा धूप है, तो हम यहीं पे बैठ रहे हैं। तो वारका बीच में यू कैन चेंज योर क्लोथ्स एंड आराम से आप कैन एंजॉय इन द सी। यहाँ पे बहुत नज़दीक है, यहाँ पे शैक्स वगैरह है, सो यू कैन जस्ट चिल, ऑर्डर सम फूड एंड हैव फन। यहाँ पे नेचुरल पेडिक्योर आप करवा सकते हैं, विच यू से फिश स्पा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आप देख सकते हैं छोटे छोटे फिशेस हैं, एंड दे आर कमिंग टू when you are inside this, they will come to your teeth and you will start biting. So ये natural kind of natural fish spa है। And guys, और एक बात, there are numerous alcohol bottles, people have just thrown it like this without thinking twice. So please do not do this. Not only here, everywhere you see this, water bottles, alcohol bottles, and all kind of plastics waste. There are dedicated dustbins given everywhere. There are numerous amount of dustbins. So if you're not finding, just carry it with yourself. Once you get a dustbin, please throw it in that. It's high time we should realize.
हैविंग लंच इन दिस शैक ओनली। हम बाहर बैठे हुए थे बट धूप ज़्यादा हो रहा था, हमने सोचा अंदर जाके ही लंच करते हैं। सो फॉर लंच वी हैव बिरयानी एंड नूडल्स। सो या वी विल हैविंग लंच एंड देन वी विल बी हेडिंग आउट टू द मार्केट for purchasing something, then we will head out our room. Done with our lunch and we are going back. We are done with our little shopping. So we have taken two antiquities, one Black Label and another one is this Bellies, and this one is Chivas Regal. No, this is ये रोड मुझे नॉर्थ गोवा की पैरा रोड का याद दिलाता है। इट लुक्स क्वाइट सिमिलर। और ये मेरी गोवा में आखिरी राइड थी। तो हम आ गए हैं वापस रूम में। हमने अपना स्कूटी रिटर्न कर दिया एंड वी गॉट ऑल दिस फॉर होम। तो ये एंटीक्विटी हमने दो लिया है एंड देन वी हैव ये छोटा सा चीवास रिगाल है। ये दिस इज़ 12 इयर्स। तो ये मैंने ट्राई करने के लिए इसको लिया है एंड ऑल्सो वी हैव दिस ओल्ड मॉन्क। देन वी हैव अ बकाडी ब्लैक ओवर हियर एंड दिस वन इज़ बेलीज आयरिश क्रीम। दिस इज़ स्कॉच। सो दीज आर द प्रीमियम वंस एंड वी हैव गॉट देम पैक फॉर कैरिंग देम इन द फ्लाइट में जाने के लिए। तो ये अच्छे से उन्होंने पैक कर दिया है और इसको लेके जाने के लिए। एंड ऑल्सो वी गॉट सम डेलिकेसीज ऑफ गोवा घर के लिए। सो दिस वन वी हैव प्रॉन पिकल एंड दीज आर सम गोवन रवा स्वीट्स। दिस अ डेलिकेसी। दिस इज़ द फेमस बेबिनका। ये मैंने रेस्टोरेंट में भी ट्राई किया था। इट इज़ समवर सिमिलर टू अ स्वीट डिश ऑफ ओडिशा एज वेल। तो हमें उसकी याद आ गई इससे। सो आई गॉट दिस फॉर मॉम एंड डैड फॉर देम ऑल्सो टू टेस्ट। दिस इज़ द फेमस गोवन डेलिकेसी। देन दिस इज़ अनदर वन ऑफ द सेम। दिस इज़ अ डार्क चॉकलेट। ये भी हमने ले लिया है। दीज आर सम फॉर डाइजेशन एंड समथिंग। माई सिस्टर गॉट देम। देन लास्ट या दिस वन इज़ द प्रॉन चिप्स। सो ये भी हमने शैक में ट्राई किया था एंड इट टेस्टेड गुड। सो वी गॉट वन फॉर आवर होम ऑल्सो। या that's all we got and yeah, this will be the end of our Goa trip and it was amazing. I really liked Goa and North Goa has its own atmosphere, vibes and everything, and South Goa is totally different. I really enjoyed Goa and I will be showing all of you everything related to this place, so stay tuned and please subscribe to my channel for better videos and Goan content. और फिर हमें याद आया कि काजू भी लेना था एंड थैंकफुली स्कूटी वाले भैया अभी तक आए नहीं थे बारिश की वजह से स्कूटी लेने के लिए। तो हम तुरंत स्कूटी लेकर निकल गए। तो गाइस हम अभी कुछ और लेने के लिए जा रहे हैं जो हम भूल गए हैं। काजू यहाँ का बहुत फेमस होता है एंड वी फॉरगॉट टू टेक काजू फॉर आवर होम। सो वी आर गोइंग टू गेट दैट। गोवा के मौसम का कुछ बोल नहीं सकते। अभी थोड़ी देर पहले इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी इसलिए हम ये पहन के आए, पोंचो बोलते हैं इसको। इट्स अ रेनकोट, बहुत ही पतला सा है। ये हम खरीदे थे, बीच में बारिश हो रहा था तो उसी को पहन के आ गए एंड नाउ यू कैन सी इट्स धूप आ गया है। एनीवे हम यहाँ पे रॉयल काजू पैलेस आए हैं। हमने एक्चुअली सोचा था कि काजू लेके जाएंगे घर पे लेकिन भूल गए थे। सो वी गॉट सम काजू, सम किशमिश और 2 और पैकेट बेबिन का लिए हैं।
तो देखते हैं घर जाकर। फॉर डिनर वी हेडेड अगेन टू द फाटवाड़े बीच शैक, जो कि हमारा फेवरेट शैक था। तो एक लास्ट टाइम के लिए हम वहाँ पे गए एंड वी हैड आवर डिनर। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वी हेडेड टू द एयरपोर्ट। हम रात में 2:30 बजे एयरपोर्ट के लिए निकल गए एंड सुबह 6 बजे हमारा फ्लाइट था एंड वी लैंडेड बैक टू भुवनेश्वर। दिस वॉज द एंड टू माई मोस्ट अमेजिंग ट्रिप टू गोवा। अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपने बाकी वीडियोस अभी तक नहीं देखी है देन डू वॉच देम। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।